वेलकम टू द न्यू वीडियो गाइस। आज के वीडियो में मैं बात करने वाले हैं कि डेटा टेबल्स होते क्या हैं एंड हमें डेटा टेबल्स क्यों यूज़ करने चाहिए, उसके एडवांटेजेस क्या है। एंड हम आज एक एग्जांपल लेंगे कि हम डेटा टेबल्स कैसे लिख सकते हैं इन HTML। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़, डेटा टेबल्स क्या होते हैं, लाइक व्हाट इज़ अ डेटा टेबल। तो as per the definition, data tables is the powerful and smart tables which enhance the user experience. Okay, तो इसका मतलब क्या कि यार देखो, डेटा टेबल्स जो नॉर्मल टेबल्स होते हैं हमारे HTML एंड CSS, उससे उसमें कुछ कुछ फीचर्स ऐड करके डेटा टेबल्स बनते हैं। तो वो फीचर्स जो यूज़र का एक्सपीरियंस है वो इन्हांस करते हैं। तो आप बोलोगे यार भैया वो फीचर्स क्या होते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे इन एडवांटेजेस। देन सेकेंड थिंग, व्हाट्स द एडवांटेजेस ऑफ डेटा टेबल। ओके, तो जो हमने फीचर्स की बात की थी वो हम इस पार्ट में करेंगे। तो यार देखो, लेट्स सपोज मेरे पास एक टेबल है जिसमें मेरे पास दो कॉलम्स है, एक यूज़र्स का नेम और यूज़र्स का ईमेल। ओके, लेट्स सपोज मेरे पास 1000 रिकॉर्ड्स है इन अ टेबल एंड मैंने डाल दिए मेरे कोड में। ओके, अब आप बोलोगे भैया 1000 रिकॉर्ड्स तो हम कोड में नहीं डालेंगे। हाँ यार, हम डेटाबेस में डालेंगे, बट तभी भी लेट्स सपोज कि हमने कोड में डाल दिए, क्योंकि हमें वो स्टैटिक रखना है, हमें डेटाबेस से नहीं फेच करना। तो वो टेबल कितना बड़ा हो जाएगा, राइट? वो टेबल बहुत बड़ा हो जाएगा। अब उस टेबल में अगर मेरे को लगा कि मेरे को उसको सॉर्ट करना है, या फिर मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर ने मेरे को बोला कि यार उसको सॉर्ट कर दो इन असेंडिंग ऑर्डर, देन फिर मेरे को जाके कोड चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को उनको सॉर्ट करना पड़ेगा इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट? वो बहुत हेक्टिक होगा। फिर जाके अगर मेरे को RM बोलते हैं कि उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो, तो फिर से मेरे को जाके डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना पड़ेगा। तो ये मसला रखना ही क्यों है? तो हम वही फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं उनको कि आप ही कर लो यार, असेंडिंग में करना है या फिर डिसेंडिंग में करना है। तो डेटा टेबल्स क्या करता है, अगर हम डेटा टेबल्स नॉर्मल टेबल की जगह पे डेटा टेबल्स यूज़ करते हैं, तो वो असेंडिंग ऑर्डर्स में वो सारे टेबल्स सॉर्ट कर देगा। अब ओके, सेकेंड है एडवांटेज क्या है उसका कि यार देख, लेट्स सपोज अभी हमने 1000 रिकॉर्ड्स लिए, राइट? अब 1000 रिकॉर्ड्स इन HTML पेज कैसे दिखेंगे? बहुत पेज स्क्रॉल करना पड़ेगा अगर हमें लास्ट वाला रिकॉर्ड चाहिए तो लेट्स सपोज अगर लेट्स सपोज वहाँ पे ना आया नाम का एक यूज़र है, उसकी एंट्री है उसमें, और मेरे RM बोले कि मेरे को उसका ईमेल दे दो। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को स्क्रॉल करते करते नीचे जाके उसका लाइक विनायक ढूंढना पड़ेगा एंड फिर उनको देना पड़ेगा। वो बहुत लाइक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो एंड हाँ यार, हम क्या बोलते हैं, हम क्रोम का Ctrl+F यानी कि फाइंड फंक्शन यूज़ करके कर सकते हैं, बट वो दिखने में भी टेबल अच्छा नहीं लगेगा। तो जब हम लाइक तो डेटा टेबल्स हमें क्या करता है, हमें सर्च का ऑप्शन देता है। तो हम कुछ कीवर्ड्स की यूज़ करके वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड सर्च कर सकते हैं, और वो उस कीवर्ड को सर्च करके सिर्फ वही रिकॉर्ड दिखाएगा। थर्ड एडवांटेज ऑफ द डेटा टेबल विच इज़ पेजिनेशन। तो आप बोलोगे भैया पेजिनेशन होता क्या है? तो लेट्स सपोज मेरे पास एक वेबसाइट है और मेरे वेबसाइट के ना 5 पेजेस है। लेट्स सपोज फर्स्ट पेज पे मेरा होम पेज है, सेकेंड पेज पे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, देन लेट्स सपोज कुछ प्रोग्राम्स के पेजेस हैं, राइट, जो कोर्सेस है, ये सारी चीज़ें। तो वो इंटरलिंक है एक, और उसमें अलग अलग डेटा है, राइट? तो डेटा टेबल्स में भी हम उस डेटा को अलग अलग पेजेस में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अस, लाइक। तो लेट्स सपोज मेरे को ना एक पेज में 10 रिकॉर्ड चाहिए, तो सिर्फ पहले 10 रिकॉर्ड्स मेरे को फर्स्ट पेज में दिखेंगे और बाकी क्योंकि 10 से पेजिनेशन बनेंगे। तो लेट्स सपोज 1000 रिकॉर्ड्स लिए थे हमने, तो 1000 रिकॉर्ड्स के 100 पेजिनेशन बन गए। तो वो जो डेटा टेबल है वो तो हमारे एक स्क्रीन में बैठ जाएगा, लाइक लैपटॉप के एक स्क्रीन में बैठ जाएगा, तो वो दिखने में भी अच्छा लगता है। एंड लेट्स सपोज हमें लास्ट का रिकॉर्ड देखना है, तो सीधा पेजिनेशन में हम अगर लास्ट के पेज पे गए तो हमें लास्ट के रिकॉर्ड दिखेंगे, हमें स्क्रॉल करना नहीं पड़ेगा।
तो वो फ़ायदा है। तो आप बोलोगे यार भैया इतने सारे फ़ायदे तो बता दिए, अब ये भी बता दो कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो गाइस तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, अगर हम लाइक PHP से यूज़ कर रहे हैं तो हमें पहले अपाचे एंड MySQL स्टार्ट कर दिया हमने। अब हम कोड लिखते हैं, तो पहले इस फाइल को सेव करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे PHP नहीं लगेगी, तो डेटा टेबल .html से सेव कर देते हैं इसको। ओके, तो HTML फाइल बना दी। अब HTML का बेसिक सिंटैक्स बना देते हैं। HTML का बेसिक सिंटैक्स बना दिया। अब हम लिख देंगे डेटा टेबल टाइटल लिख दिया। अब हमें पहली चीज़ हमें क्या क्या लगेगा, हमें पहले बूटस्ट्रैप इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमें बूटस्ट्रैप इंक्लूड करने के लिए पहले यहाँ पे बूटस्ट्रैप फाइल सर्च करना है। बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल लिंक मिल जाएगी हमें, नहीं तो हम W3 स्कूल पे जाएंगे। W3 स्कूल पे जाके प्राइवेट करके ये जो पहले 2 लिंक्स मिलते हैं इसको उठाओ और कॉपी पेस्ट मार लो। ओके, अब हमने क्या लिखा, ये लिखा हमने बूटस्ट्रैप का कोड। लेट्स सपोज यहाँ पे लिख देते हैं बूटस्ट्रैप फाइल्स स्टार्ट, और इसको कर दिया कमेंट, और नीचे बूटस्ट्रैप फाइल एंड। इसको कर दिया कमेंट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें jQuery डालनी है। तो jQuery के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले यहाँ पे आए और यहाँ पे सर्च किया jQuery CDN। इसमें से W3 की स्कूल की वेबसाइट आ गई और हमें ये सिर्फ jQuery की लाइब्रेरी उठानी है। ये उठा दी स्क्रिप्ट और ये लिख दी हमने यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, अब हमें थर्ड कंपोनेंट चाहिए होगा डेटा टेबल, राइट। तो डेटा टेबल के लिए हम यहाँ पे गए, तो हम पहले डेटा टेबल सर्च करेंगे। डेटा टेबल सर्च करने के बाद डेटा टेबल की ऑफिशियल साइट आती है datatable.net, राइट। यहाँ पे जाके गेटिंग फुल गाइड पे जाएंगे और फिर यहाँ से हम ये 2 CDN कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब हमें ये मिल गया। यार देखो, कॉपी पेस्ट ही करना होता है, बस आपको समझना चाहिए कि कहाँ पे क्या कॉपी पेस्ट करना है। ओके, अब हमें क्या मिल गया, बॉडी। अब हम बॉडी के अंदर टेबल लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम बूटस्ट्रैप का टेबल यूज़ करेंगे। तो बूटस्ट्रैप 5 टेबल सर्च किया, तो टेबल क्या चाहिए हमें बूटस्ट्रैप के, तो हम बूटस्ट्रैप टेबल्स पे आ गए। W3 की स्कूल की वेबसाइट है, हमें ये मिल गया। चलो ये टेबल उठाते हैं, अच्छा लग रहा है ये ऊपर वाला। तो इस पे गए, नीचे आए और यहाँ से ये टेबल का कोड हमने कर लिया कॉपी पेस्ट। आप बोल रहे हो भैया, आप बोलोगे भैया सारा कोड आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो। यार वही काम होता है। मेरा मानना ये है कि अगर हमें कुछ बना बनाया मिल जाता है तो उसको बनाने में टाइम वेस्ट क्यों करना। तो जो बनाया है उसको स्मार्टली सर्च करो और अब अपने कोड में डाल दो। ओके, अभी हमें मिल गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमारा टेबल है यहाँ, इसको हमें ID देनी है। तो ID दे के हम क्या देंगे इसको ID, लेट्स सपोज माई टेबल दे दिया ID। ओके, अब हमें लास्ट चीज़ करनी है कि हमें स्क्रिप्ट लिखनी है। तो स्क्रिप्ट में हमें इस टेबल को एज ए डेटा टेबल डिफाइन करना है। तो ये हमें कहाँ मिलेगा, जहाँ पे हम इंस्टॉलेशन में गए थे वहाँ पे अगर हम नीचे गए, यहाँ पे हमें नीचे कोड मिल जाएगा document.ready टेबल ID डेटा टेबल। तो ये उठाओ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो और यहाँ पे माई टेबल से ID को रिप्लेस कर दो।
ओके, ये तो हो गया। अब चलो देखते हैं कि ये कैसे बना है। ओके, यहाँ पे आए, लोकल होस्ट डेटा टेबल डॉट HTML सर्च किया हमने और यहाँ पे मार दिया। ओके, तो हमें यहाँ पे डेटा टेबल मिल गया। ओके, तो हम यहाँ पे लास्ट नेम को सॉर्ट कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हम किसी भी कॉलम को सॉर्ट कर सकते हैं। चलो यार, यहाँ पे एक ले लेते हैं। अगर मैंने सिर्फ जुलाई सर्च किया तो ये जुलाई दिखा रहा है। यहाँ पे एंट्रीज, लेट्स सपोज अब यहाँ पे ना हम थोड़ी एंट्रीज बढ़ा लेते हैं। अब एंट्रीज कैसे बढ़ाएंगे, इसको कॉपी पेस्ट मारते हैं। ओके, हमने 7 बार कॉपी पेस्ट मारा, यानी कि 24 एंट्रीज होंगी हमारे पास। रिफ्रेश करते हैं। ओ, गलती हो गई। गलती ये हुई कि हमने टेबल के हेड के साथ कॉपी पेस्ट मारा इसको। कंट्रोल Z से इसको हम पहले जैसा बनाते हैं। कंट्रोल Y, और हमें सिर्फ PR को कॉपी पेस्ट मारना है। हमने कॉपी पेस्ट तो मार दिया। कितना हो गया, लेट्स सपोज, हाँ 24 के ऊपर है। अब मैंने सॉर्ट किया तो मेरे को सारे जॉइन आ रहे हैं, सारे मेरी आ रहे हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे 25 करूँगा तो इतना बड़ा टेबल हो रहा है। अगर मैं 10 करता हूँ तो यहाँ पे पेजिनेशन आपको दिख रहे होंगे, राइट। और यहाँ पे मेरे को शो एंट्रीज में मैं 100 तक भी एंट्रीज ले सकता हूँ। बट आप देख रहे हो, अगर मैं 100 ले रहा हूँ तो मेरे को कितना पेज स्क्रॉल करके जा रहा है। लेट्स सी कि यार अगर हम नॉर्मल टेबल यूज़ करते तो ऐसा कैसा दिखता। तो इसको ही हमें सिर्फ इसको ये करना है और नॉर्मल टेबल देखो ऐसा दिखेगा, ना ही कुछ सॉर्टिंग ना कुछ सर्चिंग। और हमने यहाँ पे भी अगर सर्च किया, विच इज़ ये यूज़र को अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपका यूज़र है और ये ऐसे उसका सर्च कर रहा है तो ये अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो हमने इसको डेटा टेबल बना दिया। अब इसको थोड़ा ब्यूटीफुल करते हैं। ओके, तो एक डिव लेते हैं। गाइस, जब भी आप कोड लिख रहे हो आप इंडेंटेशन का ध्यान रखें। अगर आप इंडेंटेशन का ध्यान रखेंगे तो आपको कोड करने में बहुत ईजी जाएगा, राइट। अगर मैंने यहाँ पे क्लास लिख दिया, क्लास में मैंने लिख दिया कि यार मेरे को एक कंटेनर ले लो, कंटेनर, और लेट्स सपोज MX ले लेंगे आप, और MX4 लिया। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये ऐसे आ रहा है MX। चलो MX को हटा देते हैं, सिर्फ कंटेनर लेते हैं। तो ये कंटेनर में लेके ऐसे आया, एंड इसको थोड़ा ऊपर की एंड नीचे की थोड़ी पैडिंग दे देते हैं, MY3 या फिर मार्जिन दे देते हैं। तो MY से क्या होता है, ऊपर नीचे थोड़ा स्पेस आ जाता है। तो 3 बहुत ही कम हो रहा है शायद से, इसको 5 दे देते हैं। हो गया ये 5। So guys, if you like the video, please hit the like button, please subscribe to the channel and please press the bell icon, ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आते रहे। प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, तो उनको आज पता चलने दो कि डेटा टेबल क्या होता है एंड कैसे यूज़ करते हैं। एंड इन अ कमेंट सेक्शन सजेस्ट द टॉपिक की नेक्स्ट वीडियो किस पे आना चाहिए, आपको किस पे वेबसाइट के फंक्शन के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। एंड या स्टे ट्यून्ड।